जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे भाई, F7 का आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 17। आज हमारे दो एजेंडा आइटम्स हैं। कितने बच्चों? दो। एक तो हमने बच्चों प्रैक्टिस करनी है बच्चों, क्या? सरप्लस फंड की। अच्छा, कोई दो नए कॉन्सेप्ट नहीं मैं पढ़ाऊंगा आपको, जी तरह गौर से सुनना। ये मैंने थोड़ा सा सरप्लस फंड के बारे में आपको बात पहले बताई थी, है ना? थोड़ा सा इसके दो क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर प्यारे दोस्तों, एक है मैंने बताया था आपको, एक होता है स्पेसिफिक फंड, एक होता है जनरल फंड। एक क्या होता है बच्चों? जनरल फंड पे थोड़ी सी बातें करेंगे। क्या ख्याल है बच्चों? भाई सही है? ओके सर जी। ले सर, प्यारे भाई अब गौर से सुनना जरा। ये क्वेश्चन आपको ये हैंड आउट 13 में मेरा ख्याल दिया हुआ था हमने। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, मिस्टर जे वाला आ रहा है बच्चों नजर? मिस्टर जे वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चों? जी आ रहे नजर बच्चों? बच्चों नजर आ रहे हैं बच्चों? ठीक है। अब इधर देखना प्लीज, इधर देखना प्लीज, इधर देखना बच्चों। एसेट की कॉस्ट है जी 100,000। कितनी है प्यारे दोस्तों बोलो? भाई सुनना सुनना, उस पर जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा उसकी क्या है आपने एंट्री की? आपने कहा जी उस पर वो अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो बच्चे वो कैपिटलाइज हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का वो है तो उसकी एंट्री क्या की आपने? आपने कहा जी CWIP डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। क्या मेरी बात समझे हैं भाई? बात समझे हैं जी बच्चों? आप इधर सुनना जी। इंटरेस्ट, ठीक है जी। अब सुनना, एक्सपेंस जो है ना ये क्या हो रहा है बोलो शाबाश? कैपिटलाइज। क्या हो रहा है बोलो? और आज मजे की बात बताऊं, जिस तरह इंटरेस्ट को प्यारे दोस्तों हमने कैपिटलाइज किया तो हमने एंट्री क्या की जरा बताइएगा। पहले करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट किस पे बच्चों? क्वालिफाइंग एसेट पे। किस पे बच्चों बोलो? पढ़े लिखे एसेट पे। पढ़ा, अगर एसेट पढ़ा लिखा है मतलब पढ़ा लिखा क्वालिफाइंग, तो प्यारे दोस्तों उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा? कैपिटलाइज। अगर लोन वगैरह लिया तो जाहिर सी बात है फिर इंटरेस्ट आएगा ना। एक्सपेंस, जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से बच्चों, गौर से सुनना बच्चों। इंटरेस्ट प्यारे भाई वैसे एंट्री होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। इधर क्या होगा? CWIP या एसेट डेबिट और प्यारे दोस्तों बोलो इंटरेस्ट। ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझे? अच्छा, और इनकम की एंट्री क्या होती है? इनकम की एंट्री क्या होती है? बहुत अच्छे। इनकम की एंट्री क्या होती है जी? इनकम की, अगर 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 बैंक में पैसे रखे हैं और उसे इन्वेस्ट वगैरह कर दिया, वो रिटर्न आता है ना, उसकी एंट्री। नहीं, कैश नहीं, रिसीवेबल कह दो ज्यादा बेहतर है जी। प्यारे भाई अब ये है इनकम। क्या बच्चों बोल लो? अब इनकम को अगर कैपिटलाइज करना है, वो सरप्लस फंड पड़े है ना, अब जितना सरप्लस फंड पड़ा, अब एक्सपेंस भी कैपिटलाइज होगा और इनकम भी कैपिटलाइज होगी। अब सुनना, नॉर्मल एंट्री क्या होती है? अब पैसे मिलने हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट की है शॉर्ट टर्म में, प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट मिलना है तो एंट्री होगी, बोलो शाबाश। इंटरेस्ट बोलो, रिसीवेबल डेबिट। और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल बोलो डेबिट। डेबिट। आप सोच के बताना, वैसे आप क्रेडिट क्या करते हो? बोलो शाबाश, इनकम ना। वैसे इंटरेस्ट इनकम करते हो ना, इधर क्या करेंगे? सोच के बताना ना, ना इधर सोच के बताना। रिसीवेबल तो डेबिट कर लिया। हाँ हाँ सही बोल रही हो, सही बोल रही हो। एक्सपेंस की वजह से एस खर्चा बढ़ेगा, एसेट में क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? इनकम की वजह से सेविंग होगी। क्या होगी? बोलो शाबाश। इनकम। याद रखना, कैपिटलाइज करने का मतलब समझना, एक्सपेंस है तो एसेट ने बढ़ना, इनकम है तो एसेट ने। सिंपल बात है ना यार। इंटरेस्ट इनकम नहीं दरमा लिख सकता, इंटरेस्ट इनकम नहीं लिख सकता बच्चों। सही है बच्चों? इधर एक्सपेंस नहीं लिखा, इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लिखा बच्चों, इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लिखा। मैं लिख देता हूं, इधर देखें, इधर क्या लिखूंगा बोलो? इंटरेस्ट। ये नहीं आना, इसको काट के क्या लिखना है बोलो? यानी एसेट को बढ़ाया ना, एसेट क्या हो गया बोलो शाबाश? बढ़ गया। एसेट क्या हो गया बोलो?
बढ़ गया, एसेट बढ़ गया ना। अब जब इनकम है, इधर इंटरेस्ट इनकम नहीं लिखना, कैपिटलाइज का मतलब क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। कैपिटलाइज का मतलब देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ। अब बच्चों कुछ सरप्लस फंड हमारे पास बचे, उसको हमने इन्वेस्ट किया, जब इन्वेस्ट किया तो हमारी बोरोइंग कॉस्ट क्या हो गई है, कम। क्या हो गई है, लेट से इंटरेस्ट एक्सपेंस है 30 रुपए का। बच्चों जो हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया शॉर्ट टर्म के लिए वो है 10 रुपए, तो अब हमारी बोरोइंग कॉस्ट क्या हो गई है, बोलो शाबाश, कम हो गई है 10 रुपए से, तो नेट कितनी 20। सही है। अच्छा बच्चों अब इधर देखो इसकी एंट्री क्या होगी, बोलो शाबाश, इधर क्या लिखेंगे आप, बोलो CWIP, तो एसेट क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, कम। क्या मैं समझा पाया हूं, क्या मैं समझा पाया हूं, अभी आपको इतना ज्यादा समय नहीं आया होगा। सिंपल, एक्सपेंस कैपिटलाइज होगा तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा तो CWIP डेबिट, इनकम कैपिटलाइज करने का मतलब क्रेडिट, तो सारी सी बात है CWIP नहीं आना ना, वो क्रेडिट हो जाएगा। सही है जी। अभी इसका न्यूमेरिकल करते हैं, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन है। आइए बच्चों ध्यान से समझिएगा, इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। जी बच्चों बात समझ आती है। अब इधर देखेंगे, अब इधर देखना बच्चों, गौर से देखना, गौर से इधर देखना। जी प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन है जी ये वाला, मैं इसका सोल्यूशन करने लगा हूं। सही है बच्चों, हमने हेडिंग बना लें बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज की, बोरोइंग बोलो कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट बोलो शाबाश कैपिटलाइज, बोरोइंग कॉस्ट बोलो शाबाश कैपिटलाइज। जी सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, ये तो पहले भी करते थे, इसका याद है ना क्राइटेरिया, वो 3 पॉइंट्स। लोन कब आया, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट और कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड लेटर ऑफ वाला। इसमें से अब आपने लेस किया करना है क्या, टेम्परेरी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, इसमें से क्या लेस करना है बच्चों, बोलो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या लेस करना है, बोलो शाबाश, टेम्परेरी बोलो इन्वेस्टमेंट इनकम। डन। बच्चों ये बात समझ आती है यहां तक, ये बात समझ आती है बच्चों। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, अब इधर देखना बच्चों, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम में बाद में आते हैं, सबसे पहले इधर आए, मिस्टर जे ऑब्टेन लोन ऑफ 10 मिलियन, ये लोन कब आया, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, ये हमने सीखा हुआ है पहले, 10 मिलियन का लोन है, कब आया जी, एक क्राइटेरिया पूरा हो गया, 1 जैन। 12% पर एनएम क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, इंटरेस्ट रेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, यानी कैपिटलाइज करना है। कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड ऑन द, उसी दिन 1 जैन पे कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट भी हो गया। द पेमेंट्स मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, और बच्चों तीसरा क्राइटेरिया भी का पूरा हो गया, बोलो ये क्या हुआ, अमाउंट्स किधर गई, ये तो कॉपी नहीं हुआ सही भाई, चलो देख लेते हैं। वो नहीं अमाउंट्स दी तो हुई हैं यार, क्या हो गया हमें। जी प्यारे भाई, और तीसरा बच्चों पहली पेमेंट कब है, बोले शाबाश, पहली पेमेंट कब है,
पहली पेमेंट कब है बच्चों बोलो? 1 जैन पे। पहली पेमेंट कब है बोलो शाबाश? 1 जैन। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? बच्चों क्या बात समझ आ रही है? जी बच्चों, इधर तक बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा जी, अगली बात सुनना। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, इंटरेस्ट ऑन जी बच्चों $10 मिलियन, मिलियन में कर लें 1000 में कर लें? 1000 में कर लें, बात समझ आ जाएगी जरा आसानी से। जी हम 1000 में कर लेते हैं, ठीक है। इस मिलियन को काट के ना आप इधर 1000 कर लें। क्या कर लें कि 3 जीरो हमने कॉमन लिए हैं, ठीक है बच्चों। इधर 4000 आ जाएगा, इधर 2000 आ जाएगा, इधर भी 4000। जी लो बच्चों, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय। अब आपने देखना जी 1 जनवरी से लेके प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ, प्लीज देखें जरा। कह रहा था प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट ऑन बोलो शाबाश 30th सितंबर, यानी 9 महीने कैपिटलाइज होगा। ये आपको याद है, ये हमने इस तरह बनाया था ये टाइमलाइन। 31 दिसंबर प्यारे दोस्तों, इधर बोले 10, ये है 1 जैन 10। इधर आ जाए बच्चों, ये आएगा 30 सितंबर 2000 क्या 10। जी ये देखें इधर बच्चों, हमने येलो हाईलाइट किसको किया था? कैपिटलाइज को ना। येलो हाईलाइट कैपिटल, सॉरी ग्रीन किया था, ठीक है। वही कलर रखे ना, फिर समझ आती है बात सही। ये जो है ना ये वाला पीरियड, ये कैपिटलाइज वाला है। कौन से वाला है? और ये वाला जो है, ये वाला, ये एक्सपेंस आउट है। क्या है? एक्सपेंस आउट। क्या प्यारे दोस्तों बोलो? अच्छा, हमारे वाले क्वेश्चन में कितने महीने इंटरेस्ट के कैपिटलाइज होंगे? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स होंगे ना बच्चों? ओ ठीक है। और 3 महीने क्या होंगे? एक्सपेंस आउट। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई मसला ही नहीं है आपको इंशाल्लाह। क्या ख्याल है बच्चों? इधर आओ जी, मल्टीप्लाई बाय 9/12 कितना आता है बच्चों? कितना? कितना जी? ओके सर। बच्चों बात समझ आती है? बात समझ आती है? आगे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम जी, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। अब ध्यान से बच्चों, अब ध्यान से, अब नीचे पढ़ना। ये क्या लिखा है? कहता था सरप्लस फंड, कहता जो हमारे पास पैसे अच्छा वैसे होना क्या चाहिए था भाई? होना क्या चाहिए था जैन साहब? इधर देखें, होना ये चाहिए था उसूलन हमें 4 मिलियन की 4000 की पेमेंट करनी है बच्चों का 1 जैन, तो हमें 4000 का लोन लेना चाहिए था। कोई सरप्लस होता ही ना, हमने लोन ज्यादा क्यों लिया? बेवकूफी है। नहीं, असल में हर चीज हमारी मर्जी की नहीं दुनिया में चलती बच्चों। लोन उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं हमें, हमें ये खदशा था, इसलिए शुरू में ज्यादा लोन ले लिया भाई। फिर हमें चाहिए था 31 और जुलाई पे आके 2 मिलियन का लोन लेते, 2000 का। फिर 31 अगस्त में पेमेंट करनी थी भाई। देखो ये क्या उसका नाम है, आइडियल सिचुएशन नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती कोई भी चीज। क्या जिस दिन पेमेंट करनी फौरन उस दिन लोन हाजिर हो गया, बस डन है बच्चों। इसलिए ये मसले मसाइल आते हैं सरप्लस फंड वाले। अब मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, इधर सरप्लस फंड का कॉलम बनाओ। 10,000 है, कितनी पेमेंट कर दी बच्चों बोलो? कितनी पेमेंट कर दी बोलो? 4000 की। पीछे कितना बचा? पीछे कितना बचा? पीछे कितना बचा? जी जी आ जाओ भी, आ जाओ, आ गए भाई तुम तो वही से। जी लो भाई, ये 4000 चला गया। कितना चला गया बोलो? 4000। कितना चला गया बोलो? तो भाई पीछे कितना बचा? ये 6000 क्या होगा? इन्वेस्ट होगा। क्या होगा बच्चों? और इसकी इन्वेस्टमेंट का रेट कितना? 6%। और ये कब तक हमारे पास पड़ा रहेगा? ये मैंने आपको ये तरीका बताया था। यहां से शुरू करें और लाइन को ले आए इधर, इस लाइन के नीचे तक। कितने महीने इन्वेस्ट रहा बच्चों? 7 मंथ्स। ऐसे ही है। अब आप इधर आए बच्चों, इधर आओ शाबाश, इधर आओ। अब आप क्या करो, इसको पकड़ो जी। 4000 की पेमेंट है, पीछे कितना बचा? 6000। मल्टीप्लाई बाय 6%, मल्टीप्लाई बाय 7/12 प्लस बच्चों, प्लस शाबाश। 6000 आपके पास बचा हुआ है। कितना बचा है? मल्टीप्लाई बाय 6% तो यही रहना ना, इसमें तो चाहिए नहीं होना। आगे बच्चों 2000 ये है, क्या है बच्चों बोलो? 6 में से 2000 चले गए, पीछे कितना आ गया? अभी भी 4000 का बैलेंस पड़ा। यहां से पकड़ो इसे, 4000 को ले आओ बच्चों ये एंड तक, 31 अगस्त तक ये हमारे पास पड़ा, यानी सिर्फ 1 महीना। मेरा ख्याल है, क्या ख्याल है भाई? ऐसे ही है ना बच्चों? ऐसे ही है ना जी? कितना बताइएगा कितना आ रहा है? ठीक है जी। आगे आगे बच्चों हमारे पास ना
अब 31 अगस्त पे कुछ भी नहीं पड़ा, यानी 4000 की सारी पेमेंट कर दी, अब कुछ भी नहीं पड़ा। ठीक है बच्चों, अगर पड़ा भी होता तो हम कहां तक मैक्सिमम लेके जाते बोलो? अगर पड़ा भी होता तो कहां तक? 31 दिसंबर तक लेके जाते या सितंबर तक जैन लेके जाते? हाँ, क्योंकि भाई कैपिटलाइज यहां तक होना है, ये ध्यान करना, ये ना कहीं कर देना कि इंटरेस्ट 9 महीने का, इनकम निकालते हुए बेड़ा गर्क कर दो 12 महीने की निकाल दो और डन है, ये ख्याल करना जी। बच्चे इधर देखो, इधर अभी कितना आता है ये 210, तो ये कितना आया बच्चों? कितना है ये दोनों को ऐड करें ना, ऐड करके बताना है टोटल। इसका 210 है, इसका 20 है शायद, है ना? तो आप ऐड करके बताइएगा जी, कितना आ रहा है? डन है बच्चों, ये है आपकी बोरोइंग कॉस्ट, तो क्या होगी है बोलो? कैपिटलाइज। ठीक है, पहले हमने ये पढ़ा था, अब ये भी आ गया, नोट करो, शाबाश भाई। 1 मिनट देना, 1 मिनट देना, 1 मिनट देना। इसकी एंट्री की बता सकते हैं मुझे क्या है? क्या एंट्री है? CWIP 900 से डेबिट और इंटरेस्ट पेबल, इसकी एंट्री की बता सकते हैं बच्चा? सबसे पहला, बाकी जो मर्जी डेबिट करो, CWIP को क्या कर देना, या एसेट को क्या करना, डेबिट क्रेडिट। और बच्चों बोलो, ओके, इधर तक बातें समझ आ रही है बच्चों? इधर तक बात समझ आ रही है बच्चों? जी, वो प्रॉफिट एंड लॉस में, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे जी। एक्सपेंस बाकी 3 महीनों का, सितंबर से आगे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना। अगर इनकम होती हुई प्रॉफिट एंड लॉस में जाती, बिल्कुल ऐसे ही मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना ना, जितने महीने का एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर कोई इनकम हो, इधर तो वैसे इस क्वेश्चन में कोई इनकम है नहीं, क्योंकि कोई सरप्लस फंड नहीं बचा, अगर होती भी तो 3 महीने की कहां जाती? इनकम में। और 9 महीने मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? कैपिटलाइज। डन सर, इधर तो 8 महीने हो रहे हैं, तो भाई पैसे नहीं बचे, अगस्त से आगे तो क्या करें फिर? क्या समझ आई है बच्चों? बच्चों समझ आई है जी? जी ठीक है बच्चों, सही है चांद। अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे? खुद हिम्मत करोगे अगले क्वेश्चन पे? करोगे हिम्मत जी? अब आप इधर देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें बच्चों। इधर देखें, ये क्वेश्चन है, इसको ना बात सुने, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं जरा, ये मिलियन में कर लो क्वेश्चन, किस में कर लो? इस क्वेश्चन को चेंज कर लो ना, ये आ गया, ये आ गया जी 600,000, ये आ गया 200,000, और ये कितना आ गया 400,000। ये पेमेंट्स हैं, क्या है बच्चों बोलो? पेमेंट्स जी। और साल के एंड क्या है? 30 जून। तो टाइमलाइन कुछ ऐसे बनेगी, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, चले नहीं, हो जाए शुरू बच्चों। आपने करना है, सरप्लस फंड इन्वेस्ट हो रहे हैं 4% पे। चले ऑनलाइन वालों, मेरा चांद आप भी हिम्मत करो, शाबाश, हिम्मत करो जी।
जी बच्चों ठीक है, बच्चों बात समझ आई है? बच्चों डन? नहीं अभी कर रहे हो, करो करो करो, अभी टाइम लगे 2-3। जी चले भी चले चले, शाबाश, हिम्मत करो बच्चों। जब कोई कर रहे तो फिर प्लीज मुझे बता दीजिएगा। जी शाबाश शाबाश, हिम्मत करो बच्चों। हो जाए तो बताइएगा बच्चों। हो गया बच्चों? ठीक होगी थी, फिर उसके बाद अब दोबारा काम हो रहा है। अब वो थोड़े से शुरू होगी थी, 5 मिनट पहले तक थी, अब 5 मिनट हो गए, अब नहीं आई बस। अब वो थोड़े से कुछ शुरू हो गए, कर दिया, देख लेना यार, वो समय रिकॉर्डिंग है ना, फिर वो डिस्टर्ब होती है ना यार।
जी बच्चों कर लिया अब तो जी, हो गया सबसे मोहतरम। जी बच्चों प्लीज इधर देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन। देखिए जी, पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए लोन कब आया। 2 मिलियन का लोन आया 1 जुलाई, एक कंडीशन पूरी होगी, लेटर ऑफ वाली। आगे ऑब्टेन स्पेसिफिकली, ये स्पेसिफिक लोन है बच्चों। कहता कंस्ट्रक्ट, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया। कंस्ट्रक्शन वाला काम कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2000, ये कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड बच्चों। द लोन कैरिड मार्कअप ऑफ 10% पर एनम। पेमेंट पहली कब की बच्चों? 1 जुलाई। तो तीनों कंडीशन 1 जुलाई पे क्या होगी? पूरी। प्रोजेक्ट पूरा कब हो रहा है? बोलो शाबाश। प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हो रहा है बच्चों? 31 मार्च 17 पे। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? बच्चों बात समझ आई है? तो ये बच्चों देखें, ये कितना आएगा प्लीज बताइएगा। ये कितना आएगा बच्चों? कितना? 150,000। जी डन हो गया सर जी? डन है बच्चों? आगे बच्चों, अब आपको पता लेस आपने पेमेंट्स करनी है। इधर देखें प्लीज बच्चों। 2 मिलियन बच्चों किस दिन? 1 जुलाई 16 पे हमारे पास पड़ा बच्चों। हमने उसी दिन क्या कर दी है? 800,000 की पेमेंट कर दी। पीछे कितना बचा? 1.2 मिलियन, 12 लाख। 12 लाख हमारे पास है। कब तक हमारे पास रहेगा? 1 नवंबर तक। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ्स ये इन्वेस्ट रहेगा। सरप्लस फंड है बच्चों 4%। कितने परसेंट चांद जी? तो ये प्यारे दोस्तों जी कितना, एक ही दफा बता दीजिएगा एंड पे जी, इकट्ठा कर लें। आगे बच्चे 1 नवंबर पे फिर दोबारा प्यारे दोस्तों जो पेमेंट है वो है 6 लाख की। पीछे कितना बचा? 600,000। इसको पकड़ें, ये आ जाएगा बच्चों फर्स्ट, यहां से पकड़ के बच्चों ये आ जाएगा 1 जैन तक। बच्चों ये है जी कितना? बोलो शाबाश। नवंबर और दिसंबर 2 महीने इन्वेस्ट रहेगा। 600,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, मल्टीप्लाई बाय 2/12। ओके बच्चों? आगे आगे बच्चों ये 6 लाख है। आगे बच्चों पेमेंट कितने की है? 2 लाख। तो ये कितना आया बच्चों? 400,000। बच्चों ये 400,000 यहां से पकड़े 1 मार्च तक हमारे पास रहा जी। तो भाई इधर जैन से लेके मार्च 2 महीने, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 4%, मल्टीप्लाई बाय जैन एंड फेब कितने महीने बच्चों? बोलो 2। तो टोटल इकट्ठा बता दीजिए। इकट्ठा एक ही दफा कैलकुलेटर पे करें ना, टाइम सेव होगा। कितना एंड पे कितना आया? 127। नहीं समझे बच्चों? बच्चों बात समझ आई कि नहीं? बच्चों गुड गुड हुआ कि नहीं हुआ? 127 ट्रिपल बोलो 3। बच्चों ठीक है? चलो डन है बच्चों? डन। लो बच्चों ये किस किस का सही था? चलो गुड है, शाबाश। डन। ये तो हमने कर ली प्रैक्टिस इसकी। अब एक छोटी सी बात आपको बतानी है बच्चों। बोलो शाबाश। बता दूं? बता दूं बच्चों? देख लें। जनरल लोन। क्या प्यारे दोस्तों बोलो? जनरल लोन। क्या अच्छा ये आपके पास अभी नहीं होगा तो अभी अब जरा परेशान नहीं होना। जनरल लोन बच्चों ये क्या होता है मैं समझाता हूँ बच्चों। जनरल लोन असल में ये होता है बच्चों, बिजनेस ने कोई लोन लिया हुआ है, सही है जी, और वो अदर देन क्या है? बोलो शाबाश। स्पेसिफिक। वो स्पेसिफिक नहीं है। वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, बोलो शाबाश, नहीं। प्लांट की बच्चों प्लांट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं है। इन्वेंटरी को मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं है, सही है बच्चों। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं है बच्चों। वो किस मकसद के लिए है? वो जनरल पर्पस के लिए है। किस पर्पस के लिए है? मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है जहां जहां पैसे की जरूरत होगी, जहां जहां बोलो, जहां जहां फाइनेंस की जरूरत होगी, इस लोन में से, एक लोन नहीं है, एक से ज्यादा है, मिसाल दे रहा हूं, बता जहां जहां अमाउंट की जरूरत होगी हम इस डिब्बे में से पैसे निकालेंगे और क्या करेंगे? बोलो शाबाश। और बच्चों वहां वहां इस डिब्बे से निकाल के पैसा क्या कर देंगे? लगा देंगे। डन है बच्चों? कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए पैसे की जरूरत है, डिब्बे से निकाला, प्यारे दोस्तों वहां दे दिए पैसे। प्यारे भाई लोगों को सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है, उस डिब्बे में लोन है ना, एक से ज्यादा लोन है, उस डिब्बे से पैसे निकाल ले और बच्चों लोगों को सैलरीज दे दे।
रेंट के लिए चाहिए पैसे चाहिए, वहां से निकाल ले, पैसे दे दिए। क्या मैं बात समझा रहा हूँ? क्या बात समझा पा रहा हूँ? डन है बच्चों? डन है। अब बच्चों एक से ज्यादा लोन है, क्या है बोलो? हर लोन का क्या होगा? अपना अपना, बोलो शाबाश। हर लोन का क्या होगा? अपना अपना इंटरेस्ट रेट है। हर इंटरेस्ट रेट सेम नहीं होता बच्चों भाई, टेन्योर पे डिपेंड करता, कितने साल बाद आपने पैसे देने, इस पे डिपेंड करेगा। प्यारे दोस्तों, हर बैंक का अपना अपना कोई ना कोई रेट होगा, हर बैंक का अपना अपना। एक से ज्यादा लोन है, क्या है बोलो शाबाश? हमने इनका निकालना है वेटेड एवरेज। क्या निकालना है? हमने इन सारे रेट्स का वेटेड एवरेज निकालना है। ये नहीं कहना कि सर क्या उसका नाम है जी, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, एक ने लोन दिया 10%, एक ने 12, एक ने 15, तो सर 12 प्लस 15 प्लस 10, इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दें। ये बोंगो वाली एवरेज, ये एवरेज है। हमने वेटेड एवरेज निकालना। क्या निकालना? अब उसका तरीका है बच्चों, ये फॉर्मेट है, इधर देखें। अगर तो एक लोन है, जनरल लोन है ही एक, सिर्फ एक, फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो जो रेट होगा बस वही आएगा ना। इधर बच्चों देखें, इधर तरफ, इधर जरा गौर से समझना है। सबसे पहले हमने निकालना है जी, बोलो शाबाश, कैपिटलाइजेशन रेट। क्या निकालना है बोलो? कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब है वेटेड एवरेज रेट। स्टैंडर्ड ने इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैंने तो ऐसे सादा सा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया ना, वेटेड एवरेज। स्टैंडर्ड ने इसके लिए लफ्ज का इस्तेमाल किया है, बोलो कैपिटलाइजेशन रेट। किसके लिए जी? वेटेड एवरेज इंटरेस्ट, बोलो रेट के लिए स्टैंडर्ड ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? बोलो शाबाश, बोलो शाबाश जी, कैपिटलाइजेशन रेट। क्या इस्तेमाल किया? बोलो शाबाश। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ बच्चों? क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? बच्चों समझ आई है जी? ठीक है बच्चों, वो ठीक है। अच्छा जी, अगली बात आप गौर से सुनिए बच्चों, आप प्लीज अगली बात गौर से सुनिए। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट, कैलकुलेशन ऑफ, बोलो शाबाश, कैपिटलाइजेशन रेट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। बच्चों ये लोन 1 है, 2 है, 3, 3 लोन है। कितने हैं? हर लोन की अपनी अपनी अमाउंट आएगी। क्या आएगी? बोलो शाबाश। हर लोन की अपनी अपनी क्या आएगी? बोलो शाबाश, अमाउंट आएगी। क्या आएगी मेरे चांद? बोलो अमाउंट। लोन की क्या आएगी? बोलो अमाउंट। ये गिवन होगी। फिर आएगा प्यारे दोस्तों क्या? पीरियड आउटस्टैंडिंग। क्या आएगा? बोलो शाबाश। आपने ये लोन अमाउंट को इधर से मल्टीप्लाई कर देना। पीरियड आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? ये लोन हमारे साल में कितनी देर अवेलेबल रहा। मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर ईयर एंड है, 1 जैन पे लोन आया, 31 दिसंबर तक हमारे पास रहा, वापिस ही नहीं किया, तो कितनी देर अवेलेबल है? बोलो पीरियड आउटस्टैंडिंग हमारे साल में कितनी देर अवेलेबल है? 12 मंथ्स। तो 12/12 हो जाएगा, 12/12 हो जाएगा। डन है बच्चों? एक लोन ऐसा है जो कि आया 1 अप्रैल पे। कब आया बच्चों? 31 दिसंबर तक हमारे पास रहा, तो कितनी देर अवेलेबल है? 9 महीने, 9/12। अपने अपने वेट के हिसाब से बच्चों, जारी सी बात है, वो देखेंगे ना रेट। बच्चों एक लोन है जो आया तो 1 जैन पे हमारे पास, लेकिन चला कब गया बच्चों? 30 जून पे। तो हमारे पास 6 महीने। अब 1 जैन से 30 जून हमारे साल में 6/12। क्या मेरी बात समझ आई? इस लोन अमाउंट को पीरियड आउटस्टैंडिंग हमारे वाले साल, जिस साल का कैपिटलाइजेशन रेट निकाल रहे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा लोन, बोलो आउटस्टैंडिंग। हमारे पास क्या आ जाएगा? बोलो लोन आउटस्टैंडिंग। हमारे पास क्या आ जाएगा? लोन आउटस्टैंडिंग। क्या मेरी बात समझ रहे बच्चों? क्या बात समझ रहे? लोन आउटस्टैंडिंग। अब जब लोन आउटस्टैंडिंग आ गया ना, या वेटेड एवरेज लोन आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट से। हर किसी के अपने अपने, क्या बोलो, अपने अपने इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट का। क्या आ जाएगा? बोलो शाबाश, ये इंटरेस्ट का आंसर आया। अब इधर जो आंसर आएगा ना, ये वाला, ये जो आंसर आया बच्चों, इसको इससे करेंगे डिवाइड। क्यों भला? इधर देखो, लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो इंटरेस्ट। बोलो यही सीखा हमने, आज तक सीखा ना, लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब मुझे रेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा फिर? ये देखो ना अल्लाह के बंदो, ये देखो फॉर्मूला क्या बनता है? बोलो फॉर्मूला बनता है, बोलो शाबाश, लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या पहले दोस्तों? बोलो इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके बच्चों, आप जरा सुनना इधर, ये इंटरेस्ट रेट चाहिए हमें, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इंटरेस्ट
मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज है ना, तो 100, ये आपका शॉर्टकट बन गया बच्चों, सही है। बस ये निकालना आ सकता है कि कैपिटलाइजेशन रेट बता दें कैसे आएगा। जनरल लोन के केस में एक से ज्यादा लोन है, स्पेसिफिक भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, हाँ, लेकिन वो नेचर क्या है, वो है ही स्पेसिफिक। क्या है बच्चों, बोलो जी। बच्चों एक से ज्यादा अगर स्पेसिफिक लोन हुए तो मसला तो नहीं है। ये देखो इधर क्या मसला है, इधर देखो एक है ना, इधर 1 मिली, इधर 10,000 है, एक आ गया 5,000 का, मल्टीप्लाई बाय जो भी हुआ, मल्टीप्लाई बाय जितना टाइम पीरियड है, जितने टाइम पीरियड के लिए, इधर मसला नहीं है। मसला है इधर अपने अपने से मल्टीप्लाई होगा, इधर अपने अपने से। इधर क्या होगा प्यारे दोस्तों, बोलो इधर क्या होगा बच्चों, वेटेड एवरेज के केस में आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलो, क्या मैं समझा पा रहा हूँ? वेटेड एवरेज आपको बच्चों, बोलो शाबाश, निकालना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे जी? सही है बच्चों, वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज आ गया। अब अगली बात आपने ये देखनी है, अब जब वेटेड एवरेज है, अब अगली बात आपने देखनी है बच्चों, कितनी अमाउंट हमने जनरल लोन में से पे की। जनरल लोन की अमाउंट देख ली आपने, अब आपके पास वेटेड एवरेज रेट आ गया, जिसे कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं। अब आपने कहना जी कितनी अमाउंट हमने इस डिब्बे में से, जनरल लोन वाले डिब्बे में से निकाल ली और किस दिन निकाल ली। मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपया आपने निकाला इस डिब्बे में से, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई बाय जिस दिन निकाला, उधर से लेके प्यारे दोस्तों सीजेशन तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है, या अगर सीजेशन प्यारे दोस्तों, या ईयर एंड जो भी है। अभी हमने जो क्वेश्चन किए ईयर एंड से पहले पहले सीजेशन है ना, यानी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, डन है और सही है जी। प्यारे दोस्तों आपने ले जाना है ईयर एंड तक, या फिर क्या, सीजेशन। और अगर सीजेशन अगले काउंटिंग पीरियड में जा रही है, मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर 2027 हमारे वाला साल का एंड है प्यारे, या 26 कर लें प्यारे दोस्तों, प्रोजेक्ट कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ, तो फिर क्या करें, कोई बात नहीं, CWIP। तो प्यारे दोस्तों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है 27 में जाके, लेकिन हम प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, हमने तो जारी सी बात है अपने साल के एंड तक रहना है ना, तो सीजेशन छोड़ें अभी, फिर ईयर एंड तक चले जाएं। कहां तक चले जाएं बच्चों, भाई बात समझे हैं? ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात इधर देखें। सी आपने वो याद है उस सीजेशन, सीजेशन होती है अर्लियर ऑफ, लेटर ऑफ नहीं होती। सीजेशन क्या होती है, अर्लियर ऑफ। कौन क्या अर्लियर ऑफ, प्रोजेक्ट बोलो सब्सटेंशियली कंप्लीटेड, और दूसरा ईयर एंड। क्या प्यारे दोस्तों, जरूरी तो नहीं है हर दफा प्रोजेक्ट ने प्यारे दोस्तों ईयर एंड से पहले कंप्लीट होना, नहीं हुआ अभी ईयर एंड, तो भाई आप ईयर एंड तक ले जाएंगे, फिर कहां तक ले जाएंगे, ईयर एंड, और बाकी जो बच गया वो अगले काउंटिंग पीरियड में। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ये बात समझ आई है जी? अब आप इधर आए, पहले कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लें। ये एग्जांपल आपके सामने है बच्चों जी, मैं भी आपके साथ इंशाल्लाह। एग्जांपल आपके सामने जी, सबसे पहले भाई इधर आए, ये एग्जांपल सामने है जी, मैं फॉर्मेट बना लूं, क्या बना लूं बच्चों, बोलो सोल्यूशन। ये एग्जांपल है जी आपके सामने, मैं कहता हूं जी सोल्यूशन। सबसे पहले आएगा जी लोन, पहले टाइप आएगा, क्या आएगा बोलो, लोन को कौन कौन से लोन है, कहां कहां से लिए, नाम क्या है बच्चों। फिर आएगा बच्चों क्या, बोलो लोन की, बोलो अमाउंट क्या आएगी, बोलो शाबाश। फिर क्या आएगा, लोन की अमाउंट। फिर आ जाएगा टाइम पीरियड, क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप। फिर आपके पास आ जाएगा जी लोन आउटस्टैंडिंग, क्या आएगा बोलो, और अगर लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट वो आपको खुद दे दे, फिर आपको पिछला कोई काम करने की जरूरत, असल काम है आपका क्या, लोन। फिर लोन आउटस्टैंडिंग को आप क्या करोगे, हर लोन के अपने अपने, जब लोन आउटस्टैंडिंग ही आ गया, वेटेड 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 आपके पास एवरेज लोन खुद आ गया, अब आप क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट आ जाएगा बच्चों आपके पास। अब आपके पास क्या आ जाएगा, बोलो इंटरेस्ट। असल में आपने लोन आउटस्टैंडिंग तक पहुंचना है। हमारे साल में कितना लोन आउटस्टैंड कर रहा जी, अब इधर देखें बच्चों जी, बच्चों लोन टाइप प्लीज बताएं, HBL, NPB और PICIC, ये 3 मुख्तलिफ बैंकों के नाम लिख दिए जी। ये ना सोचते रहना बैंक कौन कौन सा नाम क्या है, छोड़ो बच्चों, ये ना हो कि HBL देखने चले जाओ जी। HBL आगे जी, आगे क्या,
अब काम की बात बताओ जी। अमाउंट कितनी है हर एक की? 10 मिलियन। मिलियन में करें 1000 में कर लें? चलो 10 आगे, 15 और आगे, ये गिवन होगा भाई, गिवन होगा। बस आपने एक चीज का ध्यान करना है, इधर देखें, आपने एक चीज का ख्याल करना, ईयर एंड क्या है जी? 31 दिसंबर 2000। भाई बात समझे हैं, ये ईयर एंड है बच्चों। इसका मतलब है स्टार्ट कब से हुआ होगा? 31 दिसंबर 0। इसका मतलब है 1 जैन 2000 से स्टार्ट हुआ होगा ना? ठीक है भाई, सही है? तो सही है जी। अच्छा बच्चों, अगली बात सुना, आप इसे 2000 की जगह आप इस तरह कर लो ना, आप इसे 26 कर लो, क्या कर लो? आसान हो जाएगा। क्या कर लो जी? इसे 2026 कर लो, क्या कर लो बच्चों? ठीक है, बताएं लोन कब आया ये वाला? 1 जुलाई पे। और भाई और कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हमने लोन वापस किया, लिखा हुआ है कहीं? नहीं। इसका मतलब कितने महीने आउटस्टैंड रहा? 6/12। ओके ठीक है चांद, इसके आसानी के लिए ना, अपनी आसानी के लिए इधर लिख लिया करो 31 दिसंबर। क्या लिख लिया करो, फिर चीज याद रहेगी। 31 दिसंबर तक कितना आउटस्टैंड रहा? अब ये कब आया? 1 अक्टूबर पे। और नीचे वाला कब आया? 1 नवंबर पे। तो ये कितना आउटस्टैंड रहा 31 दिसंबर तक? और ये ओके, ये बताइएगा कितना आता है लोन आउटस्टैंडिंग? 5 मिलियन। ओके जी, चलो जी, इंटरेस्ट रेट बताइएगा। इंटरेस्ट रेट उन्होंने हर एक का अपना अपना बेटा, हर एक का अपना अपना बेटा। ये आपके पास क्या है? लोन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? वेटेड एवरेज लोन। क्या जी? कितना जी? वेटेड एवरेज लोन आएगा तो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट भी आ गया जी। कितना? ये कितना है? ये कितना आया जी? ये हैं? जैन बोल लो भाई मोहतरम, बोले 0 पॉइंट। आगे अगला क्वेश्चन आपने करना है, मैंने नहीं करवाना जी। ओके 0 पॉइंट। ओके जी, बता दें टोटल कितना इसका भी और लोन आउटस्टैंडिंग का भी जी। ये लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू ये। अब आपको ये दरमियान वाला चाहिए तो क्या करोगे फिर? रीअरेंज कर लो ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय ये लोन आउटस्टैंडिंग जी। 1.60 ना? हाँ बेहतर है 0। आगे इधर कितने है? ओके बच्चों, आप ये कैसे आया? 1.60 12.08 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ जाएगा वेटेड एवरेज रेट। क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो? 13 पॉइंट। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, ये नोट कर लेना अभी। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये वेटेड एवरेज रेट क्यों कर रहे हैं जी? ये बताना पसंद करेगा, ये वेटेड एवरेज रेट क्यों कर रहे हैं? स्पेसिफिक में तो अगर एक से ज्यादा लोन आ जाए तब तो हम नहीं करेंगे। इधर जनरल के केस में अगर एक से ज्यादा लोन है तो क्यों वेटेड एवरेज कर रहे हैं? बहुत ज्यादा लोन सही बात नहीं है। नहीं, असल में ये बच्चों नियत हमारी बच्चों इस लोन को इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शन की नहीं है, कहीं भी इस्तेमाल की है। क्या है? हम उन सब लोन्स का एक रेट निकाल लेंगे, सिंगल रेट निकाल लेंगे। ये सिर्फ प्रोजेक्ट में, बिल्डिंग में इस्तेमाल नहीं होना, बहुत सारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होना जहां कंपनी को जरूरत पड़ी। तो ये जनरल है। क्या है? स्पेसिफिक। एक तो है ना यार, देखो ना, एक चीज है बच्चों, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह भी समझ आ जाएगा। ये मार्कर है, ये मार्कर बच्चों घर के कामों के लिए, वैसे तो देखो कॉलेज की चीज है, कॉलेज पर्पज के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, ये मेरा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरा जाती है, मेरा नहीं है वैसे, ये कॉलेज का है। प्यारे दोस्तों, ये मेरा है, मैं इसे कॉलेज में भी इस्तेमाल करता हूँ और अपने घर में भी इस्तेमाल करता हूँ। मिसाल दे रहा हूँ, लिया मैंने कितने का है? 50 रुपए का। कितने का? मिसाल दे रहा हूँ ना, 50 का लिया। प्यारे भाई, अब जब मैं कॉस्ट एलोकेट करूंगा, मैं कहता हूँ आधा घर इस्तेमाल करता हूँ, आधा कॉलेज। तो प्यारे दोस्तों, मुझे इसका इधर देखें जरा, मुझे एलोकेशन, हाँ मुझे एलोकेशन करनी पड़ेगी ना। मैं किसी एक जगह पे एक्सपेंस तो नहीं डाल सकता ना बच्चों। तो मेरी बात समझ रहे हैं? वो समझ रहे? 25 कॉलेज
25 कॉलेज के कामों में और बच्चे 25 कहाँ बोलो शाबाश घर में। इसी तरह ये जो लोन लिया प्यारे दोस्तों ये बहुत सारे कामों में इस्तेमाल हो रहा है। जितने के परसेंट, ये एक से ज्यादा है, जितने के परसेंट इस्तेमाल हो रहा है बोलो शाबाश कहाँ, बिल्डिंग के कामों में, उतने के परसेंट कैपिटलाइज होना चाहिए ना, अदरवाइज आप ज्यादा कैपिटलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे बोलो शाबाश, वरना इधर देखो ना, अभी ये 13.25% आपने करना है, सही है। अब जितनी आपने लोन की अमाउंट उठानी है बच्चों कहां से, जनरल लोन वाले डिब्बे में से, उसको इससे मल्टीप्लाई करना। डन है बच्चों, और डन है। मैं कहता हूं अगला क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। मैं कहता हूं जी हमने ऑन, आगे मैं क्वेश्चन खुद ही बना रहा हूं। ऑन 1 सितंबर कितनी बच्चों अमाउंट है बच्चों, कितनी जी, 5 लाख इज यूज्ड फ्रॉम, बोले एग्जिस्टिंग का मतलब नहीं, देखिए जी, फ्रॉम जनरल लोन, क्या फ्रॉम जनरल लोन जी, बताएं बच्चों। अब इधर देखें, अब इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे आएगा, जो कैपिटलाइज करना है। रेट तो आ गया 13.25%, टाइम पीरियड क्या होगा जरा बताएं। 1 सितंबर से निकाला ना, कहां तक, 31 दिसंबर तक, तो कितने महीने आए, ठीक है चांद। और इधर अमाउंट कितनी आनी है, जितनी आपने यहां से बोलो निकाल ली है जी, कितनी बनी जरा बताइएगा प्लीज जी, आई ध्यान समझ में, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलो शाबाश। अगर नोट करना है नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन भी आपने खुद करना है, शाबाश, वो मैंने नहीं करवाना, आप करेंगे, शाबाश। जी वो भी कैपिटलाइज होगा, बिल्कुल कैपिटलाइज होगा जी, अमाउंट कैपिटलाइज है। ये जनरल लोन भी कैपिटलाइज होता है, स्पेसिफिक भी होता है, लेकिन जनरल लोन जो तो स्पेसिफिक है उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो है ही बिल्डिंग के लिए, वो है ही किस लिए बोलो शाबाश, बिल्डिंग के लिए। क्या मेरी बात समझे हैं। और जो स्पेसिफिक है, जो जनरल है, वो सिर्फ बिल्डिंग के लिए नहीं है, बहुत सारे मकासद के लिए है, उसका एक वेटेड एवरेज रेट निकाल लेंगे। चाहे देखिए, अच्छी बात है ना, जिधर मर्जी इस्तेमाल हो सारों में एक ही रेट लगेगा उसका, सही है बच्चों, और सही है जी। जितनी अमाउंट इस्तेमाल कर ली बच्चों, किसके चांद, ये आज वाले को मैं दूंगा आपको कल, आज वाले जो 2 क्वेश्चन है इसके कल आज पिक ले लीजिएगा इसकी, ठीक है। नई बात समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है मेरी, यार समझो बात बच्चों, कर ली नोट, चलो एक क्वेश्चन और करो फिर छुट्टी, एक क्वेश्चन और करो बच्चियों। ठीक है, बाकी भी कर लें शायद, एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा बच्चों, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है आपको, ठीक है। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, कैपिटलाइजेशन रेट का कॉन्सेप्ट किस में आएगा, यानी वेटेड एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट जनरल में आएगा या स्पेसिफिक में,
जनरल, ठीक है। वो जारी सी बात है, अगर ये स्पेसिफिक होता है, इधर देखो सर हमें कैसे क्वेश्चन में पता चलेगा, भई आपको कह रहा है कैपिटलाइजेशन रेट भी है ही जनरल, अगर ये स्पेसिफिक होता फिर क्या करते, 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 13%, ये सीधा सीधा, और टाइम पोर्शन वो नॉर्मल जिस तरह करते हैं, डन है, तो सही है। सही है बच्चों, वो जो क्राइटेरिया देखते हैं फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट फलां, वो सारा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, जनरल लोन में सिर्फ इतना देखना है किस दिन पेमेंट की है जनरल लोन में से, सही है, वहां से लेके सीदेशन, अर्लियर ऑफ सीदेशन, सीदेशन का मतलब अर्लियर ऑफ ईयर एंड, या फिर क्या बच्चों बोलो, प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली कंप्लीटेड। सर जी, आए हाय हाय, अब आएगा ना मजा बच्चों। एग्जाम्पल है बच्चों आपके सामने, सबसे पहले कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लें, नीचे का लिखा है इसको गोली मारे, कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लें। ईयर एंड क्या है बच्चों बोलो, ईयर एंड क्या है बोलो, 30 जून 2001 की जगह चलो 1 कर लो, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ये 1 जुलाई 2000 पे स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है बच्चों, डन है ना। चले करें हिम्मत बच्चों जल्दी, मिलियन में रहने दें, मिलियन में मसला आएगा, 1000 में ना कर लें, क्या ख्याल है, ठीक है। हेलो, बहुत अच्छे भाई, बेड़ा ही गर्क हो गया। इसको तो वैसे ही काटे ना, ये तो आपको जवाब बता रहा है, 15 मिलियन, 3 जीरो लगा दें कि ठीक है, इसी तरह पिछले में मिलियन ही था, ठीक है चलो करो, ये बोर्विंग कॉस्ट आपको नहीं नजर आनी चाहिए, जी शाबाश, बनाए टेबल बनाए जल्दी, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है बच्चों, ये आपको नहीं बताया, मैं बता रहा हूं, जनरल लोन का क्वेश्चन है जी। अभी कुछ नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ आपने कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है बस। बच्चों जी करवाऊं, जी बच्चों, हो गया, हाँ जी मोहतरम भाईजान, हो गया बच्चों, जी कर रहे हो भी, चलो इधर देखो फिर,
ये देखें जी, बताएं जी कितनी टाइप के लोन है बच्चों, बोलो शाबाश। 3। चलें बताइएगा जी, PICIC क्या बच्चों, HBL और बच्चों बोलो, और जी, और MCB। जी PICIC जी प्लीज बताइएगा बच्चों, प्लीज बताइएगा जी। लोन की अमाउंट कितनी है बच्चों, सॉरी ये रहा ना, 15, 10, 8, 15 और, अच्छा जी जी बच्चों 15, 10, 8। अच्छा बच्चों अब पीरियड आउटस्टैंडिंग, असल में ना ये काम है निकालना, पीरियड, टाइम पीरियड। इधर देखें बच्चों प्यारे भाई, लोन कब आया था, 1 जुलाई 2000 पे, यानी ओपनिंग पे ही आ गया था ना लोन, सही है, और सही है बच्चों। और अभी क्वेश्चन पढ़ लेंगे, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि लोन हमने कोई रीपे किया, तो मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पे 12/12। ओके बच्चों, अगला दूसरा, भाई इधर देखो ना, लोन कब आया, फर्स्ट साल के शुरू में आया ना, और साल के एंड तक हमारे पास रहा ना, कहीं भी नहीं लिखा हुआ लोन वापस किया। मैं पढ़ा देता हूँ अभी आपको, ये लोन कब आया जी, 1 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर से लेके 30 जून तक हमारे पास है, कितना, 9 और आखिरी बच्चों कब आया, आखिरी नहीं आया कब, 1 नवंबर। 1 नवंबर से अब दिसंबर तक नहीं जाना, ईयर एंड क्या है ये देखो लिखा हुआ है, 30 जून है ना, 30 जून। तो भाई ये 8/12 कितना बच्चे बोलो प्लीज जी, ये प्लीज बताइएगा, शाबाश, कितना जी, जी 0 पॉइंट, ये 853, 85 कर लें बस, ठीक है फिर राउंड ऑफ कर लें जी। लोन आउटस्टैंडिंग, इस सब को आपने करना है ऐड, इस सब को क्या करना है बच्चों आपने, बच्चों ये गलत कर दिया आपने, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो बच्चों, नहीं नहीं बच्चे, ये लोन पहले पहले तो लोन वेटेड एवरेज लोन निकालेंगे ना, 15 मैं कहूँ इतनी कम अमाउंट कैसे, ये 7.5 और ये, अब वो करेंगे लेकिन देखें रेट लगेगा लोन आउटस्टैंडिंग पे जी, जी कितना आ गया जी, जैन ठीक है ये, ओ भाई बोलो ठीक है इधर तक जी, कितना आया भाई, बोलो कैलकुलेट कर दो, थोड़ी सी तो हिम्मत किया करो यार, क्लास में बैठे रहते हो जी। 27.83, ओके बच्चों, और भाई ठीक है गुड्डू, आगे इंटरेस्ट रेट जी, अब अपना 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 10, 12, 16 ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अपना अपना 10, 12 और, अब वेटेड एवरेज हमारे पास रेट नहीं आया अभी, अभी वेटेड एवरेज लोन आ गया ना, 10% आगे, ओके सर जी। चले अब बता दें जी इंटरेस्ट एक्सपेंस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, ये लाइन लगा रहा हूं ऐसे ऐसे, इससे आगे जी कितना, हाँ नहीं समझे, 0.8 जी, कितना आ गया बताइएगा, ओके ठीक है, ठीक है जी, डिवाइड बाय जी, ओके बच्चों, डन है बच्चों, डन, ओके। ये तो रेटेड एवरेज रेट आ गया। अब अगर मैं कहूं जी ये जनरल लोन में से कितना कैपिटलाइज हुआ, आप इधर लिखेंगे वो अमाउंट
जो आपने जनरल लोन में से इस्तेमाल की, अमाउंट यूज्ड फ्रॉम, कहां से बोलो, जनरल लोन, मल्टीप्लाई बाय, जी प्यारे दोस्तों ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, डन। जिस दिन यूज की वहां से लेके सीधेशन, जी ये आ गया 11.68%। अब नीचे आए, पढ़ लेते हैं बच्चों, पढ़ लेते हैं बच्चों, इधर देखें जी, इधर देखें, कहता ड्यूरिंग द ईयर दे स्पेंड 30 मिलियन पेड टू कॉन्ट्रैक्टर एट द स्टार्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। कहता जी कंस्ट्रक्शन यहां से स्टार्ट हुई प्यारे दोस्तों 1 अगस्त से, कहां से प्यारे दोस्तों, लेकिन हमने पैसे किस दिन दे दिए, एट स्टार्ट यानी साल के शुरू में, कहां से दिए, इस क्वेश्चन में तो कोई स्पेसिफिक लोन नहीं है, तो कहां से दिए 13 मिलियन, बताइएगा कहां से दिए बच्चों जी। और इधर देखना बच्चों, इधर प्लीज देखना प्यारे भाई, 1 जुलाई से लेके अब टाइम पीरियड ना, पहले दिन ही दे दिए तो एंड तक जाएंगे ना, अब साल के एंड तक जाएंगे, जी बताइएगा, डन है बच्चों, क्योंकि स्टार्ट पे दे दिए ना पैसे, जब स्टार्ट पे दे दिए तो सीजेशन देखो अब कब है, प्रोजेक्ट तो मेरा ख्याल कंप्लीट ही नहीं हुआ, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, लिखा ही नहीं हुआ कहीं, तो ये तो कहता जी प्रोजेक्ट कंप्लीट का लिखा ही नहीं है बच्चों कहीं भी, इसका मतलब है प्रोजेक्ट लंबा चलना है, साल के एंड तक कभी कंप्लीट नहीं हुआ, सही है। देखें ड्यूरिंग द ईयर दे स्पेंड, कहता प्यारे दोस्तों एक मिनट सॉरी गलत हो गया, कहता जी ड्यूरिंग द ईयर, ओ सॉरी, कहता कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कब हुआ, 1 अगस्त पे, गलती होने लगी थी, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ बच्चों 1 अगस्त पे, तो 11/12 होगा, स्टार्ट का मतलब है जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन हमने क्या कर दिया बच्चों, बोलो पेमेंट, तो ये कितना आएगा जरा बताइएगा, 1.30, 1.39 मिलियन, ओके है बच्चों, इधर तक बात समझ आ गई है। ये आपके पास आया इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपने कैपिटलाइज करना है, ये करना है कैपिटलाइज, ठीक है। ऊपर वाला तो भाई आपने कैपिटलाइजेशन रेट निकाला है, सही है, ये तो वर्किंग से निकाला, इसे वर्किंग 1 कह दो, फिर आपने देखना कितनी अमाउंट जनरल लोन में से इस्तेमाल की, 13 मिलियन, ये आगे जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना। एक छोटा सा नोट लिख लें, समझाऊंगा कल। IS 23 हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, सही है, लेकिन ACCA के अंदर ये टेस्ट ना होने के बराबर है, क्या ACCA में ना होने के बराबर टेस्ट होता है, बहुत कम टेस्ट होता है, बड़े कम क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, लेकिन हम तो इंशाल्लाह सारा तैयार करेंगे, डन है। अब जरा नोट लिखें, लेकिन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, देयर इज नो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को करते हैं ना कैपिटलाइज बच्चों, स्पेसिफिक लोन के केस में लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम करते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी कैपिटलाइज करते हैं, क्या करते हैं, लिखो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम इन केस ऑफ, किस केस में, जनरल लोन के स्पेसिफिक, इन केस ऑफ जनरल लोन, इन केस ऑफ, सही है जी, जनरल लोन के केस में टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को कैपिटलाइज नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, अगर जनरल लोन में से कोई अमाउंट उठा के आपने इन्वेस्ट कर दी तो वो कहां जाएगी, वो कहां जाएगी, वो कैपिटलाइज नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम में जाएगी। आगे लिखें, आगे लिखें, आगे लिखें, if any investment is made from the, if any investment is made from, if any investment is made from general loan या borrowings, if in any investment is made from, if any investment is made from general loan या borrowings, then its related investment income, then its related investment income, then its related, बोलो, then its related investment income
शुड बी क्लासिफाइड इन, बोलो, जब कैपिटलाइज नहीं होना तो फिर क्या एंट्री करोगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आगे लिखें, देन इट शुड बी क्लासिफाइड इन प्रॉफिट एंड लॉस। ओके बच्चों, अब मैं सारा रिवाइज करवा रहा हूं जितना मैंने पढ़ाया, अदर इनकम। अब मैं सारा दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों। सबसे पहले इधर देखिए, सारा रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों, IAS 23 जितना हमने अभी तक पढ़ा। प्यारे दोस्तों, हमने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, कोई कंस्ट्रक्शन करनी, डेवलपमेंट करनी, सही है बच्चों। प्यारे दोस्तों, और उसको करते करते हमें जो टाइम लगना वो है सब्सटेंशियल टाइम पीरियड, यानी क्वालिफाइंग एसेट है। क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर लोन ले लिया तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा, कैपिटलाइज। डन। अब है जी दो चीजें, एक है स्पेसिफिक लोन, एक है जनरल। स्पेसिफिक लोन में क्या होगा जी, आप वो 3 पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले लोन कब आया बच्चों, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई, पहली पेमेंट कब कंस्ट्रक्शन की, वहां से लेके कमेंसमेंट से लेके सीजेशन तक। सीजेशन होता है अर्लियर ऑफ, प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली कंप्लीट होना या ईयर एंड का पहले आ जाना, दोनों। जहां तक बच्चों जो दोनों में से जो पहले आ गया वहां बोलो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने से रोक देना। अब बच्चों, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, ये आपके पास इंटरेस्ट लोन क्या आ जाएगा जी, स्पेसिफिक लोन। अगर कोई बैलेंस बच गया स्पेसिफिक लोन में से, उसे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है जी, ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। ड्यूरिंग क्या, कैपिटलाइजेशन पीरियड। तो प्यारे दोस्तों, उसकी जितनी इनकम होगी वो भी कैपिटलाइज होगी, जिस तरह ऊपर हमने ये 2 क्वेश्चंस में किया, याद है बच्चों, ये लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। लेकिन कैपिटलाइजेशन पीरियड वाली होनी है बच्चों, क्या भला, कैपिटलाइजेशन पीरियड वाली इनकम सिर्फ कैपिटलाइज होनी है। आउटसाइड द कैपिटलाइजेशन पीरियड, इंटरेस्ट भी, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम भी। डन। अब आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों जनरल लोन। जनरल लोन के केस में बहुत सारे लोन है बच्चों, सैलरीज देनी है, वो भी पैसे नहीं है, वहां से उठा के दे दो बच्चों। एक पूल बनाया होगा बच्चों, बहुत सारे लोन्स इकट्ठे करके वहां रखे, जहां जरूरत पड़े बिजनेस में वहां पैसे इस्तेमाल कर लो। क्वालिफाइंग एसेट है बच्चों, उसकी कंस्ट्रक्शन है बच्चों, वहां इस्तेमाल कर लो। पैसे नहीं है, सैलरीज देनी है, रेंट देना है बच्चों, वहां इस्तेमाल कर लो। सही है बच्चों। अगली बात सुनना मेरे बच्चों, कोई लोन लिया है उसकी रीपेमेंट करनी है, वहां से कर लो बच्चों, जनरल लोन में से कहीं भी इस्तेमाल कर लो। अगर बच्चों ये जनरल लोन है, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कैपिटलाइजेशन रेट, वेटेड एवरेज रेट। उसका फॉर्मूला ये मैंने आपको मेरे चांस सिखाया, ये जितना ये निकल आया, फिर देखेंगे जनरल लोन में से कितने पैसे निकालने हैं इस डिब्बे में से, मल्टीप्लाई बाय, जिस तरह मैंने इधर असम्पशन ली थी 13, इधर हमने क्वेश्चन किया 13 मिलियन, असम्पशन ही एक्चुअल अमाउंट है 13 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट। किस दिन पेमेंट की, वो कहता स्टार्ट पे कर दी, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1 अगस्त पे, स्टार्ट पे कर दी थी बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय बच्चों 12 करेंगे, चूंकि 1 अगस्त है। सही है बच्चों। प्रोजेक्ट इस क्वेश्चन में नहीं बताया कि बोलो शाबाश कब कंप्लीट हो रहा, तो अजम्पशन लेंगे प्रोजेक्ट चलता आ रहा। सीजेशन में अर्लियर क्या है बच्चों, बोलो शाबाश ईयर एंड बच्चों, तो 11/12। अब ये जो अमाउंट आई है ये क्या होगी जी, कैपिटलाइज। क्या होगी, मिसाल के तौर पे इधर देखें 1.39 याद रखना, 1.39 याद रखना। मैं कहता हूं प्यारे दोस्त इधर आए, मैं कहता हूं इधर देखें, टोटल पूरी बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन ऐड हुआ, लेस इसमें से इसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम 670 आया, प्लस 1 पॉइंट, मिसाल दे रहा हूं ना, 1390 करने या जो भी करना है, या 1.39 वो भी इसमें क्या हो जाएगा, बोलो ऐड हो जाएगा। डन है। अगली बात, अब इस क्वेश्चन में, अभी जो हमने क्वेश्चन किया इसमें एक और बात लिखी थी, इस क्वेश्चन में एक बात लिखी, कहता ड्यूरिंग द ईयर इतना बच्चों कॉन्ट्रैक्ट पेड टू कॉन्ट्रैक्टर एट द स्टार्ट, यानी इस दिन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट में 13 मिलियन दे दिया, ओके। सम कैश आउट ऑफ अमाउंट बोरोड इधर जनरल लोन का क्वेश्चन है, टेम्परेरीली इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, और इनकम कितनी आई 0.2 मिलियन। इस 2 मिलियन का जनरल लोन में से जो इन्वेस्टमेंट किया आपने, ये 0.2 मिलियन बच्चों बताओ 1.39 में से माइनस करूंगा यहां से, या इसे मैं डायरेक्ट इनकम में लेके जाऊं जी, प्लीज बताइएगा। इसे इनकम में लेके जाएंगे, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। और बच्चों ठीक है, 1.39 में से माइनस नहीं होगा, इनकम में जाएगा, ये कैपिटलाइज हुई है। अच्छा जी, ओके है बच्चों। ये देखें इधर सोल्यूशन में, इन्वेस्टमेंट इनकम इज इग्नोर्ड एज द बोरोइंग्स आर जनरल, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। कहां जाएगी, बोलो शाबाश, कैपिटलाइज नहीं होना। एक्सपेंस के कैपिटलाइज होने का मतलब समझा दे कोई बच्चा,
एक्सपेंस कैपिटलाइज होने का प्लीज मतलब समझा दें। इनकम के कैपिटलाइज होने का मतलब माइनस करना। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन एसेट की कॉस्ट को बढ़ाएगा, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन एसेट की कॉस्ट को बढ़ाएगा। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम स्पेसिफिक लोन के केस में एसेट की कॉस्ट को कम करेगा। ओके बच्चों, और आखिरी मैं समरी बनवाऊं इसकी, जरा मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है जी। इधर देखो, ये क्लासिफाइड इन प्रॉफिट एंड लॉस, सही है बच्चों, इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइज। अब इधर देखना बच्चों, प्लीज इधर देखना, इधर देखना बच्चों, कैपिटलाइज का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन अफेक्ट ऑन एसेट की कॉस्ट। ओके बच्चों, ये क्वालिफाइंग एसेट है। पढ़ा लिखा एसेट, बताएं एसेट की कॉस्ट क्या होगी जी। फिर बच्चों लेस करें आप, नहीं बच्चों, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन क्या होगी ये? डिक्रीज। क्या बच्चों? एसेट की कॉस्ट डिक्रीज होगी। फिर इंटरेस्ट ऑन, इसमें क्या होगा? ओके, फिर आखिरी बच्चों, फिर आखिरी जी बच्चे, फिर आखिरी जी, टेम्परेरी ऑन जी, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन, बोलो शाबाश, जी बताइएगा जी। नो इम्पैक्ट, क्या? नो इम्पैक्ट। क्या मेरी बात समझे बच्चों? ये कहां जाएगा बोलो शाबाश? ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। कहां जाएगी बोलो? उम्मीद है मेरी बातें समझ आ गई आपको। चलो अब समरी बन गई, बन गई बच्चों जी। फिर तो नहीं करेंगे ना, हम तो सिर्फ उस पोर्शन को कैपिटलाइज करेंगे जितना क्या उसका नाम है क्वालिफाइंग एसेट में जितनी अमाउंट लगी है। जारी सी बात है, इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना ही क्वालिफाइंग एसेट के लिए। इंटरेस्ट कैपिटलाइज होने का कॉन्सेप्ट है ही किसमें बच्चों? क्वालिफाइंग एसेट। ये देखिए मैंने हेडिंग जब नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट में जितनी अमाउंट स्पेंड की कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ उस जितनी उस पोल से निकाली उसे करना है ना जी। ठीक है बच्चों जी। ओके बच्चों, ये समरी बन गई। कोई है क्वेश्चन बच्चों इसमें? देख लो, छुट्टी तो करते हैं, पहले बताओ कोई क्वेश्चन है इसमें? समझ आ गई जी जी? हो जाओ यशी करो, यही क्वेश्चन दोबारा करना, यही जो करवाए इसी को दोबारा अपने हाथ से करना। ये क्या पिक ले लो इसकी, ये पिक लो भाई, ये क्वेश्चन है जी, एक एग्जांपल ये है। जल्दी कर लो जी। फिर नीचे जी इसकी लिंक, ये वाइज ग्रुप, अकलमंद ग्रुप डन है बच्चों? चलें इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।